तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वाई यू आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में सारे आपको बताऊंगा कि हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे और सारे रीज़न्स देखेंगे क्या रीज़न्स हैं। मैं आज को आपको पूरे 15 रीज़न बताऊंगा कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न है हमारा, अगर आप सुस्तीले हो, लेज़ी हो, आर यू लेज़ी इन योर लाइफ टू वर्क, अपने काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। दूसरा रीज़न दोस्तों आपके सामने ये आता है कि आप हमेशा पूछते रहते हो कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। ये क्वेश्चन आप अपने आप से करते हो। अगर ये क्वेश्चन आप करना बंद कर दोगे तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए एक फर्स्ट स्टेप की सीढ़ी को आप क्रॉस कर लोगे। प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम टू आस्किंग अदर्स पीपल वाई अदर्स पीपल आर successful in their life and you are not. The third reason one is you get stuck in your head। मतलब अगर आप कहीं अटक जाते हो तो आप उसको वहीं पे ही स्टॉप कर देते हो और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको एक हैबिट बनाओ कि आप इस चीज़ को कभी भी ना माने दूसरों के सामने। अपने कोई भी काम आपने स्टार्ट किया है या फिर कुछ भी काम को आपने करना शुरू किया है, उसके अंदर कोई स्ट्रगल आया है तो आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, सस्पेंस करें, जिससे कि आपको आने वाले काम में ईजीनेस हो और आप उस काम को आसानी से कर पाएँ। तो मेरा मानना ये है कि आप इसको काम को कंटिन्यू रखें। उस काम को किसी भी चीज़ में फंसते हो तो उसको वहाँ से निकलने के बारे में सोचें, ना कि उसको स्टॉप करके लेफ़्ट करने के बारे में सोचें। और फोर्थ वन इज़ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो सोशल मीडिया के ऊपर। और सोशल मीडिया आजकल का सबसे बड़ा हब हो चुका है। मानता हूँ कि यंग जनरेशन है और अपने आप को स्पेंड करने की बारे में सोचती है, अपने आप को लविंग करिश के बारे में सोचती है। तो दोस्तों आपको इससे भी चीज़ें क्लियर करने में मदद मिलेगी कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा, जो सो मैनी थिंग्स हैं। आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। लिमिटेड टाइम ही आप इसको दो, जिससे कि आपकी लाइफ के जो और भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपको हेल्प मिले। यू नेवर स्टिक, जो कि हमारा पांचवा रीज़न है, यू नेवर फिनिश्ड व्हाट यू स्टार्ट। मीन्स अगर आप जो भी चीज़ स्टार्ट करते हो उसको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों किसी बुद्धिमान इंसान ने ये कहा है, अ प्लेंटी ऑफ वाइज मैन हैव सेड स्टार्टिंग इज़ ईजी, अंडरस्टूड, स्टार्टिंग इज़ ईजी, फिनिशिंग इज़ हार्ड। एंड दिस इज जो कोट है ये बहुत अच्छा कोट है और मुझे इस कोट को पढ़ के बहुत ही ज़्यादा फील हुआ कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं मगर किसी चीज़ को फिनिश करने में हमें कितना मेहनत लगती है, कितनी डिटर्मिनेशन लगती है, उसको काम करने में कितना अपने को हार्डवर्क चाहिए, स्ट्रगल चाहिए, मगर वो हम चीज़ कर नहीं पाते हैं। तो हमें ये चीज़ अपनी लाइफ के अंदर लानी पड़ेगी कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने जो भी काम हमने स्टार्ट किया है उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने के बारे में सोचें और किसी भी तरीके से उसको फिनिश करें, क्योंकि फिनिशिंग इज़ हार्ड। सिक्स रीज़न है हमारा, सो यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों हम अपने आप में बहुत कम बिलीव करते हैं। कभी भी देख लेना आप, हम दूसरे के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने ऊपर भरोसा कम करते हैं। तो हमें अपना ऊपर भरोसा बिलीव करना शुरू करना पड़ेगा, जिससे ही हम कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर, जिसके चलते हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और अपने काम को जल्दी से जल्दी करेंगे और बिलीवनेस के साथ हम किसी भी काम को ग्रो एंड डेवलप भी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों सातवां रीज़न है हमारा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। क्योंकि जो कंफर्ट जोन है, यू स्टे इन योर कंफर्ट जोन ऑलवेज। सो ये कंफर्ट जोन है हमें हमेशा अपने आप में दबा के रखता है, हमें अपने आप को बाहर नहीं निकलने देता। आप पूछोगे कंफर्ट जोन क्या होता है। तो दोस्तों कंफर्ट जोन ये होता है जब भी आप मान लो किसी भी अच्छी सिचुएशन के अंदर काम कर रहे हो और आपको उस सिचुएशन में काम करते हुए मज़ा आ रहा है, मगर आप मज़ा आ रहा है और आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, आपको कोई ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ रहा, वो उसको हम कहते हैं एक कंफर्ट जोन, मतलब आराम का घेरा। अगर आप अपने आराम के घेरे से बाहर नहीं निकलोगे तो आप किसी भी सिचुएशन को समझ नहीं पाओगे। अब जैसे आप दूसरी सिचुएशन में निकलोगे आपको वो सिचुएशन समझ में नहीं आएंगी, चीज़ें आपको ऊपर से जाएंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है मैं इसको कर नहीं पाऊँगा, आप इसको कर नहीं पाओगे। तो ऐसा वो सोचते हैं इंसान, ठीक है। ये टेंडेंसी है एक ह्यूमन पर्सन की, हमारी नॉर्मल पीपल की, जो हम अपने आप को जानने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ठीक है। आप इसको भी एक अच्छा रीज़न मान सकते हैं अपनी लाइफ के
सक्सेसफुल ना होने का। आठवां रीज़न दोस्तों हमारा है, अगर आप अपने लाइफ के अंदर पैसे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हो तो आप किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। क्यों? अगर आप पहले अपने काम को प्रायोरिटी देते, आप पैसे को ना देख करके अपने काम को देखते, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा ही रिलायबल रहते, ज़्यादा ही फैसिनेटिंग रहते, तो पैसा अपने आप आता आपके पास। आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे आपने, कि जो बिजनेसमैन्स होते हैं या फिर कोई भी एक्टर्स होते हैं, ये अपने पैशन, अपने प्रोफेशनल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने में अपना पूरा लाइफ निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप इनकी तरह बने, ना कि किसी भी ऐसे की तरह जो कि आगे बढ़ नहीं सकता और अपने अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता और अपने पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है दोस्तों, आप उसके साथ ना रहें। मेरा मानना है पैसे को फोकस ना करके आप अपने पैशन, अपने ड्रीम, अपने गोल्स को इम्पोर्टेंस दें, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मेरा 9th रीज़न ये रहेगा दोस्तों कि अगर आप अपने किसी काम के चलते पैशनेट हो, अगर आप पैशनेट हो तो उस काम को आपको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो आप उसी काम को करने में दुगना टाइम लगोगे और काम को भी अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ड्रीम के प्रति आपका मन है, अगर आपका मन नहीं है तो आप उस काम को 50% करोगे, और अगर आप वही काम आपका ड्रीम है तो आप उस काम को 100% प्लस एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ करोगे। तो दोस्तों उसके साथ आपको लविंग होना चाहिए। उस काम को करते समय आपको लगना चाहिए, मेरे को मन से फील आ रही है कि मैं इसको जल्दी जल्दी फिनिश करूं, और जब भी टाइम लगे इसको फिनिश करता रहूँ। इस काम को करने में मैं ज़िंदगी बिता दूंगा। ऐसा कोई काम मिले तो मैं उस काम को करता रहूँगा हमेशा। तो ऐसे काम को चुनें जो कि आपको पैशनेटेड हो, आपको उसके अंदर काम करने में मन लगता हो, आपको उससे प्यार हो, तो ऐसे काम को ही चुनना चाहिए। और दूसरी बात, इसी काम के चलते आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुझे कमेंट करके आप ये बताना कि अगर आप नेगेटिव थिंकर हैं तो आप कोई भी चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं, और अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो किस तरीके से सोचते हैं। तो मेरा 10वां पॉइंट इस तरीके से होगा, मेरा मानना है कि हर कोई अपने आप को छोटा दिखाता है अपने ही माइंड के अंदर। तो इस चीज़ को नेगलेक्ट करना है, इस चीज़ को माइंड से निकाल के बाहर फेंकना है, जिससे कि आपको सक्सेसफुल होने में बहुत मदद मिलेगी। तो अपने आप को छोटा दिखाना, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स लाना अपने माइंड में, इस चीज़ को बाहर निकाल दो, ख़त्म कर दो, जिससे कि आपका सक्सेसफुल होने में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। मेरा मानना ये है, अगर इंसान अपने आप को सबसे अच्छा और सुंदर मानता है तो वह हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों अपने आप को छोटा ना माने, अपने आप को सबसे बड़ा माने, अपने आप को सबके लेवल के बराबर माने। मेरा 11वां पॉइंट दोस्तों ये है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर गोल बनाने बंद कर दिए हैं तो गोल बनाना चालू कर दें, जिससे कि आपको सक्सेसफुल होने में बहुत मदद मिलेगी। तो पहला तो, अगर आपने कोई गोल बनाया नहीं है तो उसको गोल बनाना शुरू कर दें, जिससे कि आपको हमेशा अपने ऊपर बिलीव रहेगा। ठीक है, और अपने काम को करने में एक लाइन मिलेगी, जिससे आपको आगे चलने में मदद मिलेगी। दोस्तों मेरा 12वां पॉइंट इस तरीके से है, अगर देखो आप अपने आप को नहीं जानते हो तो आप किसी को भी नहीं जानते हो। अगर आप इसके ऊपर एक बंदे ने एक 2 वर्ड लिखे हैं जिनका नाम सन जू है। उन्होंने कहा है कि नो योर सेल्फ एंड यू विल विन ऑल बैटल्स। ये उनकी किताब थी द आर्ट ऑफ वॉर। तो इसके अंदर उन्होंने कहा है, अपने आप को जानो, तुम सारी युद्ध जीत लोगे। तो दोस्तों मेरा मानना यह है, अगर आपने अपने आप को जीत लिया तो आप पूरी ज़िंदगी को, पूरी दुनिया को जीत सकते हो। तो इसको मानना है और इसको जानना भी है। अपने आप को जानना बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और अपने आप को जान लिया जिसने, उसने मान लो सबको मान लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि कही है सन जू ने अपनी बुक में द आर्ट ऑफ वॉर के अंदर। अगर आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं तो आप हार मानना बहुत ईजी समझते हैं, जिससे कि चलते आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। दोस्तों अगर आप मानते हो कि आप अकेले कोई भी चीज़ कर सकते हो तो आप ये चीज़ भूल जाना कि कोई चीज़ अकेले हो सकती है। अपने आप में कभी भी कोई चीज़ अकेले नहीं होती है, तो हमेशा किसी न किसी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें, चाहे वो किसी भी नज़दीकी हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई माता पिता हो, आप किसी की भी हेल्प लें जो आपको सबसे ज़्यादा रिलायबल लगता हो, आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो। मेरा 15वां पॉइंट लास्ट है,
फियर ऑफ फेलियर्स। अगर आप इस चीज़ के ऊपर ओवरकम कर लेते हैं तो आप पूरी अपनी लाइफ के अंदर कहीं भी अनसक्सेसफुल की चीज़ें नहीं देखेंगे, अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो। तो दोस्तों फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से सीखना है, क्योंकि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जो हमारी लाइफ का पार्ट है, इससे हमेशा सीखना है। ये स्टेप्स हैं जो कि हमें ज़िंदगी की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक